चाइना के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का 25वां शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। ये समिट एससीओ के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आयोजन माना जा रहा है, जिसमें 20 से ज्यादा देशों के नेता और 10 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधि शामिल हुए। तियानजिन के मीजियांग कन्वेंशन सेंटर में एससीओ समिट का भव्य उद्घाटन हुआ। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मेहमान नेताओं का स्वागत किया और एक स्वागत भोज का आयोजन किया है। इस दौरान उन्होंने शंघाई स्थिरट यानी कि आपसी विश्वास, समानता और सहयोग की भावना पर फोकस किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित कई बड़े नेता इस समिट का हिस्सा बने। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी शामिल हुए, जिससे इस आयोजन का वैश्विक महत्व जो है और ज्यादा बढ़ गया है। सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग पर इन लोगों के बीच में गहन चर्चा हुई है। इन देशों के बीच भारत ने खास तौर पर आतंकवाद के मुद्दे को उठाया और पड़ोसी देशों से आतंकवाद को बढ़ावा न देने की अपील की। प्रधानमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता के महत्व पर भी फोकस किया, जो कि द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए बेहद जरूरी भी है। भारत चाइना संबंधों पर भी प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी है। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एसएनसी चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। व्यापार, निवेश और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर बात हुई। यहां पर चीन ने युआन में व्यापार को बढ़ाने और एससीओ डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की दिशा में कदम उठाने की बात यहां पर कही। नवीकरणीय ऊर्जा और हरी अर्थव्यवस्था पर भी विचार विमर्श हुआ। एससीओ ने 2024 से 2026 के लिए ग्रीन बेल्ट प्रोग्राम को लागू करने की योजना पर यहां चर्चा की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने समिट में भारत का पक्ष रखा। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए इस बात का जिक्र किया कि अगर सीमा पार से आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद को बढ़ावा मिलेगा तो व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। भारत ने क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए मेक इन इंडिया और ग्लोबल साउथ के साथ सहयोग की भी बात दोहराई। यहां पर विदेश मंत्रियों की बैठक में तियानजिन डिक्लेरेशन और एससीओ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी 2025 से 2035 के मसौदे को अंतिम रूप दिया गया। ये दस्तावेज एससीओ के भविष्य की दिशा तय करेंगे। दोनों नेताओं ने पिछले साल की सफल वापसी और तब से सीमा पर शांति बनाए रखने की भी सराहना की। पीएम मोदी ने सीमा मुद्दे के निष्पक्ष, उचित और दोनों पक्षों को स्वीकार्य समाधान के लिए प्रतिबद्धता जताई, जो उनके समग्र संबंध और दोनों देश के लोगों के दीर्घकालिक हित को ध्यान में रखकर हो। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में दोनों विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय का भी यहां पर जिक्र करते हुए उन्हें स्वीकार किया और उनके प्रयासों को और समर्थन देने पर सहमति जताई। तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। 相互成就的伙伴实现龙象共舞，应当是中印双方的正确选择。 The world today is swept by one-centric transformations. The international situation is both fluid and chaotic. China and India are two ancient civilizations in the East. We are the world's two most populous countries, and we are also important members of the global South. We both shoulder the historical responsibility of improving the well-being of our two peoples,
promoting the solidarity and rejuvenation of developing countries, and promoting the progress of human society. It is the right choice for both sides to be friends who have good neighborly and amicable ties, partners who enable each other's success, and to have the dragon and the elephant dance together. और इसके साथ ही पीएम मोदी ने जिनपिंग को ब्रिक्स समिट का न्योता भी दे दिया। 2026 में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सम्मेलन होना है। कल सुबह राष्ट्रपति शी जिनपिंग समिट के मुख्य सत्र में एक बड़ा भाषण भी देंगे, जिसमें एससीओ के लिए चीन की योजना और वैश्विक शांति समृद्धि में इसके योगदान की बात भी होगी। नई पहलों की घोषणा भी वो कर सकते हैं, जैसे कि युआन में व्यापार को बढ़ावा देना, एससीओ डेवलपमेंट बैंक को मजबूत करना। कल एससीओ प्लस बैठक होगी, जिसमें सदस्य देशों के साथ साथ ऑब्जर्वर देश जो हैं और डायलॉग पार्टनर्स वो भी शामिल होंगे। सत्र में वैश्विक चुनौतियां जैसे ट्रंप के टैरिफ विवाद, ऊर्जा संकट, क्षेत्रीय अस्थिरता पर भी चर्चा होने वाली है। समिट के अंत में तियानजिन डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर होंगे, जिसमें अगले 10 साल के लिए एससीओ की रणनीति और लक्ष्य तय होंगे। इसमें आतंकवाद विरोधी उपाय, आर्थिक सहयोग और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे शामिल होंगे। कई नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुलाकातें होंगी, खासतौर पर भारत चीन के बीच सीमा विवाद एलएसी पर बातचीत की संभावना है। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात को लेकर भी उत्सुकता है, क्योंकि ये दोनों देशों के रिश्तों के लिए अहम हो सकती है। एससीओ में दुनिया की 40% आबादी और $23 ट्रिलियन की इकोनॉमी शामिल है। यह समिट एक ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर ट्रंप के टैरिफ विवाद और भू आर्थिक तनाव बढ़ रहे हैं। एससीओ इस मौके पर एकजुटता और सहयोग का संदेश देना चाहता है। अब भारत के लिए इसके मायने क्या है भी आप जान लीजिए। भारत के लिए एससीओ सेंट्रल एशियाई देशों के साथ एक व्यापार और ऊर्जा संसाधनों का पहुंच का एक बहुत बड़ा जरिया है। आतंकवाद विरोधी सहयोग आरएटीएस के जरिए भारत अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। हालांकि चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव इस मंच पर भारत के लिए चुनौती बने हुए हैं। तियानजिन में हो रहे एससीओ समिट 2025 न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक अहम योगदान है। आज की इस चर्चा में सुरक्षा, व्यापार, पर्यावरण जैसे मुद्दों पर आधार तैयार किया गया, जबकि कल का दिन नई घोषणाओं और समझौतों के लिए एक बड़ा दिन होगा। भारत के लिए समिट अपनी रणनीतिक स्थिति को और मजबूत करने, वैश्विक मंच पर अपनी आवाज को बुलंद करने का मौका होगा। साथ ही देखना दिलचस्प होगा कि एससीओ अपने आंतरिक मतभेदों को कैसे सुलझाता है। वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ इम्पोज किया, जिसमें रशिया से तेल खरीदने के लिए 25% अतिरिक्त शुल्क शामिल है। ये जो कदम है वो भारत और अमेरिका के बीच में व्यापारिक रिश्तों में तनाव को और बढ़ा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप ने नवंबर 2025 में नई दिल्ली में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भारत का दौरा रद्द कर दिया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी हुई नहीं है। भारत ने इन टैरिफ को अनुचित बताया है और कहा कि वो अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने इसे भ्रमित करने वाला कदम कहा, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यापार वार्ता से समाधान की उम्मीद जाहिर की है। और तनाव की एक बड़ी वजह ट्रंप का ये दावा है कि उन्होंने मई 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन के सैन्य तनाव को खत्म करने में मध्यस्थता की, जिसे भारत ने साफ नकार दिया। भारत का कहना है कि ये मुद्दा दोनों देशों ने आपस में सुलझाया और किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं पड़ी। इसके अलावा ट्रंप ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत से नोबेल शांति पुरस्कार के लिए समर्थन की उम्मीद की, जिसे पीएम मोदी ने ठुकरा दिया। जून में दोनों नेताओं के बीच 35 मिनट की फोन बातचीत के बाद रिश्तों में खटास और बढ़ गई। ट्रंप के इस रवैये से भारत अमेरिका के बीच दशकों पुरानी कूटनीति को नुकसान भी पहुंच रहा है। और वहीं देखिए, बात अगर की जाए भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी क्वाड की, तो चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए अहम है। लेकिन ट्रंप का सम्मेलन में ना आना इसकी एकजुटता पर सवाल उठा सकता है। भारत ने जवाब में शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स जैसे मंचों पर सक्रियता बढ़ाई। पीएम मोदी की हालिया चीन यात्रा और रूस के साथ तेल व्यापार जारी रखने का फैसला भी इसी रणनीति का हिस्सा है। भारत अब जर्मनी, ब्रिटेन, सिंगापुर जैसे देशों के साथ निर्यात बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है, ताकि अमेरिकी टैरिफ के असर को कम किया जा सके। भारत का रुख साफ है कि वो अमेरिकी दबाव में नहीं आएगा, न झुकेगा, अपने हितों की रक्षा करेगा। 61% भारतीयों का मानना है कि बिना समझौते किए व्यापार वार्ता जारी रखना चाहिए। ट्रंप की अनुपस्थिति के बावजूद भारत जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड को मजबूत करने की कोशिश करेगा। दोनों देशों के बीच व्यापार और कूटनीति में ये तनाव एक अलग मोड़ पर है, लेकिन अगर दोनों पक्ष लचीलापन दिखाए तो क्वाड शिखर सम्मेलन और भविष्य की बातचीत रिश्तों को सुधारने का एक मौका दे सकती है।